जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि पेपर दोबारा से लीक हुआ है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और आपने वास्तव में कोई डिफ़िकल्टी फेस की है या फिर आप किसी की सुनी-सुनाई बातें कह रहे हैं। ये चीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डिटेल में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या है आखिर। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि रीनीट का पेपर जो कि अभी अभी आज हुआ है आपका, यानी कि 21 जून को हुआ है, इसमें बहुत सारे ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि दोबारा से रीनीट का पेपर जो है लीक हुआ है। अब हमें तो ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट तो मिली नहीं, और ऑफिशियल अपडेट वैसे भी लेट मिलती है, और हर स्टूडेंट के टच में हम नहीं आ सकते। बहुत सारे स्टूडेंट से तो बात की, लेकिन किसी ने अभी तक प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं की हैं। कुछ कुछ पेरेंट्स ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है, इस बार भी सेंटर पे हमें प्रॉब्लम फेस हुई है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डिटेल में अपनी बात लिखिए कि एग्जैक्टली कौन से सेंटर पे ऐसा हुआ है आपके साथ, और क्या हुआ है आपके साथ। ये दो चीज़ आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि किसी बच्चों के साथ या किसी पेरेंट्स के साथ कोई डिफ़िकल्टी आई है। और दूसरी चीज़, आप ऑफिशियली क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है, तो आप ऑफिशियली क्या कर सकते हैं। कुछ ईमेल आईडी एनटीए के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ी लगी है एग्जाम के दौरान, तो इस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर रिपोर्ट करिएगा। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ईमेल आईडी है, कोई भी अगर आपको पेपर लीक से रिलेटेड मामला नजर आता है, तो सबसे पहले एक वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करिएगा, जिसका नाम है http innovateindia.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करिएगा, नीट यूजी 2026, नीट यूजी 2026, इस वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करिएगा। और दूसरा, अगर ऐसा रिपोर्ट आप इस वेबसाइट पे नहीं कर पाते हो, तो एक दूसरी वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है, https://www.nta.ac.in। ठीक है, या फिर आप प्रोवाइड कर सकते हो, एक और है https neat.nta.nic.in। इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। प्लस इनका जो हेल्पलाइन नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है, वो भी प्रोवाइड कर देती हूँ मैं आपको, जिस पे आप अपनी चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बता सकते हो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। एक तो व्हाट्सअप नंबर है 8799711259। एक दूसरा व्हाट्सअप नंबर जिससे वो लोग आपको मैसेज करते हैं, उसको मत रीच आउट करिएगा, उस पर जाएगा नहीं मैसेज। ये व्हाट्सअप नंबर यूज़ करिए, ये भी एनटीए का ही व्हाट्सअप नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर भी है। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, तो factcheck@pib.gov.in पे ईमेल करिएगा। अगर आपको किसी सोशल मीडिया के हिसाब से पता चला है, या फिर आपको कोई ऐसा कह रहा था कि आपको पेपर दे देगा और पेपर लीक करा दिया गया है, इतने पैसे में पेपर देगा, गारंटीड सिलेक्शन आपका करवा देगा, और बहुत कम मार्क्स हैं फिर भी आपका सिलेक्शन करवा देगा, आप क्वालिफाई नहीं हो फिर भी आपको क्वालिफाई करा देगा, इस तरह का अगर सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई न्यूज़ मिलती है, तो उस केस में आप 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसको इस्तेमाल करिएगा और साइबर क्राइम अपना रिपोर्ट करिएगा। ओके, समझ गए बात। सो अभी हमारे एंड से ऐसा नहीं पता चला है कि कोई भी पेपर लीक हुआ है, हमारे एंड से तो अभी ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी देर बाद में पता चलती है, जैसा कि इस बार हुआ था, बहुत दिनों बाद पता चलती है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है। तो जब तक आपके एंड से हमें डिटेल जानकारी नहीं मिलेगी हर एक बच्चे के साथ क्या हुआ है, तब तक हम भी एग्जैक्ट अपडेट्स नहीं दे पाएंगे। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो डिटेल में मेंशन करें, नहीं भी हुआ है तो ये मेंशन करिए कि ऑल क्लियर, यानी कि सारा पेपर आपका अच्छा से हुआ। जिसका भी अच्छा हुआ है वो मेंशन कर दे ऑल क्लियर, जिसका नहीं अच्छा हुआ है वो मेंशन करे कि वो कौन से सेंटर पे था और उसके साथ क्या बुरा हुआ है। ये दो चीज़ डिटेल में प्लीज़ मेंशन कर दे, ताकि हम प्रॉपर एनालिसिस निकाल पाएँ। कल को अगर आपको हमसे कॉल अरेंज करवानी पड़ती है, या कल को आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, तो हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। पेड सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जो भी आपका डाउट है व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेजिए,
उसके लिए हम कॉल अरेंज कर देंगे, हमारा QR हम भेजेंगे आपको, 200 का पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करा सकते हो। काउंसलिंग कराना है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग कराना है, उस काउंसलिंग का चार्ज पेमेंट करके आप काउंसलिंग भी हमसे करवा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जरूर कमेंट में बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा, आपको कोई डिफिकल्टी हुई या नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।